नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में सर। तरुण सर, आपके पास आना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर और ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सजेशन रहेगा सर आपकी ओर से? मॉर्निंग ब्रज जी। वेल अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि अभी अगले 2 दिन स्पेशली 48 घंटे मार्केट के लिए बहुत रोमांचक और रोचक होने वाले हैं। रीजन क्या है? देखिए, 4 दिन की तेजी हमने देख ली। ट्रम्प साहब ने क्या किया? ट्रेड वॉर लगा दिया ट्रेड एक्ट के थ्रू, क्योंकि उनका जो पहला टैरिफ था वो इलीगल टेंडर हो गया। तो तब से हमने देखा फ्रंट सीट पे अभी टैरिफ वॉर फिर से आ गया, और कल रात को भी धमकी दे दी कि हमारे साथ है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी कंट्री दिमाग लगाएगी ना, बी प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली, है ना, हम उनको फर्दर देख लेंगे। सो अल्टीमेटली फ्रंट सीट पर अभी टैरिफ वॉर फिर से आ चुका है। साइमल्टेनियसली देखिए, अभी लॉट वुड डिपेंड ऑन की थर्सडे में जिनेवा की मीटिंग का आउटकम क्या होगा। डिले करने का अभी ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। अल्टीमेटली दे हैव टू टेक अ वेरी कॉन्क्रीट डिसीजन इन दिस मीटिंग। ऑलरेडी ट्रूप एंड सब कुछ युद्ध की तैयारी है। इवन जो ट्रंप ने धमकी दी कल कि एग्जैक्टली छोटा मोटा स्ट्राइक कर सकते हम ईरान के ऊपर टू प्रेशराइज द डील, तो ईरान ने भी बोल दिया कंट्री की सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए हम भी रिटालिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में गर्मा गर्मी के माहौल के अंदर सोने चांदी के अंदर तेजी आना तय है। आज मेरा प्रॉफिट बुकिंग है, अभी भी मैं कहूंगा 5080 जब तक कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड नहीं काटेगा, 5120 5100 से वंस अगेन तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इनिशियल रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी आज, बट सेलिंग साइड में बिल्कुल नहीं जाना है। 5250 कटेगा तो और फटेगा प्राइस 5300, 5350 और 5380 के लिए। इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि 1,58,000 या उसके आसपास आता है। मार्केट में रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 1,54,500 आसानी से नहीं कटेगा। 1,65,000 प्राइस आने की कोशिश करेंगे, ऑफलेट 1,70,000 तक। इवन मैं कहूंगा कि अगर युद्ध होता है तो अल्टीमेटली ये मान के चलिए कि सेफ हेवन प्रीमिया क्रूड ऑयल के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा सबसे ज्यादा। गोल्ड सिल्वर में भी ऐड होगा, उसके केस में फिर लेवल्स काम नहीं आएंगे और तेजी देखने को मिलेगी। ये काउंटर ऐसे हैं, इनको शॉर्ट करके अब बिल्कुल ना चले, क्योंकि अभी टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट हुआ है। 15% पर रुकने नहीं वाले। अभी देखिए क्या क्या हरकतें करेंगे वो, और किस तरीके से वो अपने तांडव से गोल्ड सिल्वर में तेजी लेकर आएंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। तरुण सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी क्या राय रहेगी? कोई ट्रेडिंग कॉल है स्पेसिफिक लेवल पर एंट्री ली जा सकती है क्या? ट्रेडर्स सवाल भी पूछ रहे हैं सर, आज के लिए कॉल क्या रहेंगे? देखिए, गर्मा गर्मी के माहौल में करेक्शन तो मार्केट में आते रहेंगे, लेकिन अभी जब तक देखिए परसों का मीटिंग, इनकेस अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सहमति बन जाती है तो एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन दूसरा पहलू नहीं भूलना चाहिए एग्जैक्टली कि टैरिफ वॉर फिर से स्टार्ट हो चुका है। थर्ड यूएस के जो जीडीपी के नंबर्स आए थे Q4 के, वो बहुत वीक थे, 1.4%। इन्फ्लेशन भी स्टिकी थी 2.8%, जो कि फेड के कंफर्ट जोन से काफी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मल्टीपल सपोर्टिव फैक्टर्स है गोल्ड को ऊपर की तरफ ड्राइव करने के लिए, इवन सिल्वर को भी। सिल्वर के केस में भी देखिए 71 से $80 का जो रेंज था वो कटा, उसके बाद में 8630 भी क्रॉस हुआ और कल 89 तक आते हुए देखा। अभी भी जब तक सिल्वर $80 के नीचे नहीं है, बिक वाली साइड में बिल्कुल ना जाए। 82 83 अगर मिलते हैं तो अच्छे लेवल्स होंगे। 89 से 92 में भी सप्लाई जोन हो सकता है, वहां तक प्राइस आएंगे। द मोमेंट 92 क्लियर हुआ तो $100 आने की तैयारी हो जाएगी। सो अल्टीमेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट इवन इन इंडियन मार्केट। 2,58,000 से 2,55,000 की रेंज में कहीं भी मार्केट सपोर्ट खाता हुआ दिखता है, आई थिंक वहां से बाइंग देखने को मिलेगी। जब तक 2,47,500 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, इसमें ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। इमीडिएट टारगेट 2,70,000 का ले सकते हैं, जो कि अच्छा रेजिस्टेंस है। वो कटेगा तो फिर प्राइस के अंदर 2,80,000 से 2,90,000 आने वाले दिन से हफ्तों के अंदर देखने को मिलेंगे जी। ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सिल्वर में खरीदारी की सलाह दी जा रही, 2,58,000 पर लॉन्ग करें। 2,90,000 तक के टारगेट के लिए 2,47,499 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तरुण सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, दर्शक पूछ रहे हैं क्या गोल्ड नया हाई बनाएगा वापस से?
देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे मैं दो तरीके से जवाब देना चाहूंगा। एक तो मार्केट का एक्टिविटी काफी नॉर्मल हो गया है, तो इट इज अ वेरी हेल्दी साइन कि अल्टीमेटली मेजर जो ट्रेंड है गोल्ड का अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में फिर से चलना चालू कर दिया है, माफ कीजिएगा। सेकेंडली मैं कहूंगा कि एक थोड़ा सा बैरियर है $5400 का। मे बी मेरा एक्चुअली कैलकुलेशन थोड़ा मे बी गलत हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा मानना है टू हैव अ लॉन्जेविटी इन द रैली अभी $5400 के ऊपर क्लोज देना बहुत जरूरी है। द मोमेंट $5400 के ऊपर क्लोज दिया तो अल्टीमेटली नया हाई तो लगेगा ही, और ईयर एंड के जो हमारे टारगेट थे 6000 से 6500 वो छूते हुए नजर आएंगे। हाँ, नया हाई अगर फर्स्ट हाफ में ना भी लगे अल्टीमेटली सेकंड हाफ तो क्लियर है, 2 से 3 रेट कट होने हैं, उन साइकिल के अंदर गोल्ड तेजी देता है और डॉलर इंडेक्स मंदा देता है। सो अल्टीमेटली या नया हाई लगेगा फिर से। अगर युद्ध नहीं छिड़ता है तो मे बी थोड़ा डिले होगा, सेकंड हाफ में देखने को मिले। अगर युद्ध छिड़ता है तो अल्टीमेटली युद्ध के दौरान ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये राय है सर की। तरुण सर, फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर बायर क्या करें? क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है फिजिकल में? कोई स्पेसिफिक लेवल? आई थिंक ट्रांच में कर सकते हैं। 2,58,000 से 2,55,000 के आसपास चांदी मिलती है, वहां पर पहला ट्रांच किया जा सकता है बाय, दूसरा 2,25 से 2,30 के बीच में। अभी 2,25,000 जब तक नहीं कटेगा सिल्वर के अंदर हमको नहीं लगता कि फर्दर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो मे बी ये दो लेवल्स है, यहाँ पर आप ट्रांच में बाय कर सकते हैं। एंड लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर के अंदर सिल्वर विल डू गुड बेटर देन द गोल्ड, तो अल्टीमेटली हम फिर से देखेंगे सिल्वर के अंदर अच्छे अपसाइड के मूव आते हुए। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। क्रूड ऑयल पर आपकी राय क्या रहेगी और ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सजेशन है? आई थिंक जैसा कि हमने टारगेट दिया था $66.30 तक आ सकता है, वहां आ चुका है। अभी $70 के ऊपर जाने की तैयारी है। अल्टीमेटली ईरान यूएस की वजह से अगर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है टेंशन की वजह से, तो वो ब्रेंट क्रूड ऑयल को और WTI क्रूड ऑयल को और एनर्जी को हो रहा है। अगर युद्ध छोड़ेगा तो सबसे बड़ा चिंता का विषय ये हो जाता है, एक तो ईरान से सप्लाई कम होगी क्योंकि वो वर्ल्ड की सप्लाई का 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। साइमल्टेनियसली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अल्टीमेटली मे बी वहां से है ना शिपमेंट निकलने में दिक्कत आए या वो रुक जाए, और वो रुकता है तो वो ऑयल मार्केट के लिए बड़ा सप्लाई डिसरप्शन का न्यूज होगा, क्योंकि ऑयल वर्ल्ड का जो जाता है उस रूट के थ्रू 20% जाता है, LNG अराउंड 1/3 जाता है। सो अल्टीमेटली इस खतरे के चलते प्राइस के अंदर प्रीमियम बढ़ा हुआ है। युद्ध छिड़ेगा तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ऑयल के प्राइस $80 भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, ये सर की राय है। अगर यहाँ से युद्ध छिड़ता है तो $80 क्रॉस हो सकता है, तो आप लोग भी ब्रेंट क्रूड पर नज़र बनाकर रखें। सर, क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं तरुण सर? या कंसिस्टेंटली हम लोग बाय ऑन डिप्स का ही स्ट्रेटेजी इस काउंटर के अंदर दे रहे हैं, और अभी भी लगता है कि इसके अंदर फर्दर पोटेंशियल है। $2-2.5 का करेक्शन आना इज अ न्यू नॉर्मल फॉर क्रूड ऑयल नाउ, एंड $55 के सपोर्ट के बाद में $60 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में ये एक तरफा चल ही रहा है। आई थिंक $65 से $64 के आसपास कोई भी डिप मिलता है तो वहां से फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। $70, फिर उसके बाद में ऑफलेट हम $75 से $80 आते हुए देख सकते हैं। इंडियन मार्केट में किसी भी करेक्शन के चलते अगर 5920 आता है तो बाय करना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 5700 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, एंड किसी भी कारण से रिस्क प्रीमियम बढ़ता है, सप्लाई डिसरप्शन का न्यूज आता है, तो ये $6500 MCX में भी देखने को मिलेगा। सो बी ऑन द बाय ऑन डिप साइड ओनली, एंड सेलिंग करने का बिल्कुल ना सोचे इस काउंटर के अंदर जब तक कि ये जो मुद्दा है सबसाइड ना हो जाए। ठीक है, ये क्रूड ऑयल पर सर की राय है। तरुण सर, नेचुरल गैस पर भी बातचीत करेंगे, आपसे राय लेंगे। 271 का भाव चल रहा है सर नेचुरल गैस, क्या किया जाए? 265 का अच्छा सपोर्ट है, वहां से प्राइस उठ सकते हैं, लेकिन मैं इस काउंटर में बाइंग साइड में जाना प्रेफर नहीं करूंगा। डिमांड काफी कम है और अभी रिफिलिंग सीजन आने वाला है, तो ऐसे समय में नेचुरल गैस के प्राइस जो है अक्सर टूटते हैं। किसी भी जम के दौरान 288 290 आएगा, मार्केट में फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। 301 के ऊपर जाना थोड़ा टफ लगता है अभी, और ग्रेजुअली ये 240 तक भी आ सकता है। सर, साहिल जी का सवाल है, नेचुरल गैस 277 पर लॉन्ग करके रखा है, क्या करें? आई थिंक 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें, और उसके बाद में अगर 280 285 आता है वहां पर निकल जाए। इसमें ज्यादा तेजी की संभावना नहीं लगती मेरे को। तरुण सर से शुरुआत करेंगे। तरुण सर, एक मुकेश जी का सवाल भी है, कॉपर में लेवल्स बता दीजिए, कहीं पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मेटल पैक को आप कैसे देखते हैं सर?
देखिए कॉपर रिस्की एसेट क्लास के साथ ही चलता है और आई थिंक लीड करता है। अभी इस मॉर्निंग में हम देख रहे हैं चाइनीज से लेकर एशियन मार्केट धड़ाम है, नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। यही कारण है कि कॉपर के अंदर दो गैप अप ओपनिंग हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि 1211.65 का हाई बनाने के बाद में अभी एक घंटा नहीं हुआ, 1204 रुपये 20 पैसे का भाव चल रहा है। बट हमारा ऐसा मानना है, थोड़ा हम मीडियम टर्म का व्यू रखते हैं। 1140 इसने काटा नहीं आसानी से, और 1140 से हमने 1200 के ऊपर की रैली आते हुए देखी फॉर सम टाइम नाउ। 1210 से लेके 1140 का रेंज लगता है, बट मैं इसमें बाय ऑन डिप्स करना प्रेफर करूंगा। जब भी 1150-55 आया तो बाय करना चाहिए, नॉट नाउ। 1135 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। द मोमेंट 1210 के ऊपर चलेगा तो 1250 1280 भी देखने को मिलेगा। ये सर का व्यू है कॉपर को लेकर। मुकेश जी, होपफुली आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। ये हमारा अनाउंस व्यू है, बेसिस दैट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, बट पर्सनल कैपेसिटी में मेरा इसमें कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।